Okay, we are live. Yeah, shabash. So, welcome. Happy Sunday, everybody, and let's begin with our good morning. चलिए शुरू करते हैं. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 5 मैथमेटिकल लॉजिक 12th मैथ्स 1 का लॉजिक चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक, उसको हम पढ़ रहे हैं और आज है उसका 5th सेशन. rather this will be the last session for this topic, for this chapter. Okay, तो कल हमने प्रीवियस जो सेशन हमारा था उसमें हमने देखा था द यूज ऑफ लॉजिकल सर्किट्स. तो ये उस सीरीज का अगला हिस्सा है. एक्सरसाइज 1.5 हम सॉल्व कर रहे हैं. अगर हम देखें यहाँ पे, कल हमने एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म करके 1.5 शुरू किया था. या तो वो और मिसलेनियस वाला पार्ट आज हम ख़त्म कर लेंगे. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है. सिंप्लीफाइड सर्किट हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके, 1.5. Give an alternative equivalent circuit. Now to tell you the fact, this is a star problem. स्टार या हाफ स्टार बोल सकते हैं आप इसको. ठीक है, पहले ही बता रहे हैं. चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं. गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग. एक सर्किट दिया है. पहले तो हमें इस सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना पड़ेगा, फिर उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फिर उसका दोबारा सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा. तो लेट अस से, लेट यहाँ पर कितने स्विचेस है? S1, S1 डैश एंड S2. ऐसे 3 स्विचेस हमें दिखाई दे रहे हैं. करेक्ट. तो व्हाट आई विल से हियर, लेट P is switch S1 is closed. Switch S1 is closed. तो negation P क्या होगा और Q क्या होगा? Q is equal to switch S2 is closed and negation P says switch S1 dash is closed. ठीक है. What will be the symbolic form of this? इसका symbolic form क्या हो जाएगा? P एंड दोनों का ऑरिंग है यहाँ पे, नेगेशन P और Q. ये है. आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस नाउ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन द ब्रैकेट हियर. तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. करेक्ट. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज P एंड नेगेशन P और P एंड Q. ठीक है. Now what is P and negation P is false, isn't it? It is complement law. It is complement law. P and negation P is false. So this is called as false. False or P and Q. अब आप मुझे बताइए, what is P or false is equal to P, and we call this as identity law. It is retaining its identity. तो आपको इस सब के नाम पता होना ज़रूरी है, लॉ कौन सा है और क्या है. and that will give me P and Q. So ये उसका simplified circuit बनेगा. So we call this as the simplified symbolic form. This is simplified symbolic form. अगर ये सिंप्लीफाइड सिंबॉलिक फॉर्म है तो सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे होगा? सिंप्लीफाइड सर्किट इज गिवन बाय, क्या होगा यहाँ पे? इट इज सिंपली S1 एंड S2. दिस इज S1, दिस इज S2 और यहाँ पर क्या होगा? इथं दिवे लावायचे. करेक्ट.
ठीक है, द बैटरी एंड दिस इज द लैम्प, दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गया? द थर्ड सेकंड क्वेश्चन इन दिस, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या होगा बताइए। लेट S1 S2 S3 S1 S2 dash S3 dash, so let P Q R, S1 dash नहीं है, S2 dash है, negation Q negation R, switch S1 closed, okay, switch S2 closed, switch S3 closed, switch S2 dash closed and switch S3 dash closed, correct? Great. अब मुझे सिंबॉलिक फॉर्म बताइए, इसका क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म इज गिवन बाय, कैसे? दिस इज P एंड इन दोनों का ऑरिंग Q और R, सही है, एंड दिस इज फर्दर ऑर्ड विथ, क्या है ये, negation R and negation Q and P, सही है। Now my job is to simplify this. I have to simplify this. आप यकीन नहीं करोगे कितना सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आई विल क्लब दिस टुगेदर, ये दोनों को इकट्ठा कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। क्या कहेंगे इसको? एसोसिएटिव लॉ। आई विल एसोसिएट दिस टू, एसोसिएटिव law, okay, so what it becomes, it will become P and Q or R, or this will be, I will club this together, negation R and negation Q is further ended with P। हाँ नहीं वेट करो, now यहाँ से मैं इसको उल्टा लिखूंगा, I'll change the order here, so that changing the order, इन दोनों का ऑर्डर में चेंज करूंगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज कौन सा लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या आएगा? यस, यहां से मैं कॉम्यूटेटिव लॉ करेंगे तो क्या बनेगा ये? दिस विल बिकम P एंड Q और R इज एज इट इज, और बताइए ये क्या बनेगा? इस P को पहले लिखेंगे एंड, और यहां पे भी नेगेशन Q एंड नेगेशन R ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली मैंने यहां पे भी यूज किया है और यहां पे दोनों तरफ यूज कर लिया, दिस इज फाइन, करेक्ट। अब मैं यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना चाहूंगा ओवर हियर, मतलब इसमें से नेगेशन बाहर निकालूंगा। नहीं सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है, मैं P नेगेशन, ये जो है ना P एंड इसे कॉमन निकालो, नो दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आएगा? आई विल जस्ट टेक दैट आउट, दिस विल बिकम P एंड, व्हाट डू यू गेट देयर? Q और R और negation Q and negation R, correct है। Then the next thing that I'll do is I will apply De Morgan's law here। क्या बनेगा? De Morgan's law। तो यहां से negation बाहर आएगा and this will become Q और R, सही है, और ये बनेगा Q और R ऐसे। इज दैट क्लियर? यहाँ पर ऑरिंग वैसे का वैसा रहेगा एंड दिस इज P एंड, व्हाट लॉ इज दिस गोइंग टू बी नाउ? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? दिस इज, इसे अगर मैं बोल दूँ दिस इज P सॉरी A, तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेशन ऑफ A हो जाएगा। A और नेगेशन A क्या होता है? ट्रू, इजंट इट? दिस इज A और negation A
is always true, and this is called as complement law. Is this complement law? So with the help of this complement law, what do we get there now? ये क्या बनेगा? This is equal to P and true. P and true is P, identity law. क्या बोलेंगे? P and true is equal to P and is called as identity law. Identity law. So this is called as P, and this is the simplified symbolic form. This is simplified symbolic form. Simplified symbolic form. And simplified circuit कैसे होगा फिर? Simplified circuit सिर्फ एक स्विच होगा वहां पे. Only one switch will have. It will have only one switch. It's the battery. ये S1 होगा और ये लैंप होगा, and that's it. Is this okay? Any doubts about that? 3 सर्किट थे, कितने टोटल, कितने स्विच थे? 6 स्विच का एक ही स्विच बन गया. सिंप्लीफाई हो गया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Let us take this further. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4. राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट्स. इसका सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट. ठीक है, तो दिस इज 4 क्वेश्चन में का 4 में का 2 है ये. ठीक है, 2 and 3, देयर आर 3 क्वेश्चंस, जिसमें से मैं 2 सॉल्व करूंगा. तो लेट, आप लोग वो देख ही रहे होंगे ना कि नहीं? तो मतलब कौन से उस क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, जो नहीं कर रहा हूँ उसको आपको करना है सॉल्व. S1, S2, S1 dash, S2 dash. So let P, Q, negation P and negation Q. Switch S1 closed. Switch S2 closed. Switch S1 dash closed. Switch S2 dash is closed. Symbolic form. Symbolic form. क्या आएगा? P और negation P and negation Q, और P and Q, ऐसा आएगा. करेक्ट? यहाँ पर ऑरिंग है, 3 पैरेलल में है ना. करेक्ट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई कैन एसोसिएट इट लाइक दिस. एसोसिएटिव लॉ. अब इसके जो कितने इसके कॉलम्स बनाने पड़ेंगे मुझे बताइए. एक तो होगा P का कॉलम, Q, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन P एंड नेगेशन Q. फिर अगला होगा P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, एंड देन द लास्ट वन विल बी दिस P, और एक होगा P एंड Q, एंड फिर इन दोनों का, है ना. सो दिस ब्रैकेट और विथ दिस ब्रैकेट. सही है. तो कितने टोटल कॉलम्स होंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉलम्स. करेक्ट. एंड लेट अस टेक दिस. I'll take the table here. ठीक है. So this is P, Q, negation P, negation Q, negation of P and Q, P or negation P and negation Q, P and Q. सही है. P और
negation P and negation Q और P and Q। सही है। यहां पर मुझे उसका कौन सा टेबल चाहिए? स्विचिंग टेबल। स्विचिंग टेबल का मतलब क्या होगा जी? इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल, एंड इंटरप्रेट भी करना है उसे। तो क्या आएगा ये? 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1, ending of these two। ओके, एंडिंग ऑफ दिस टू क्या आएगा? 0 0 0 1। देन द नेक्स्ट थिंग इज ORing ऑफ दिस एंड दिस, 1 1 0 1, ठीक है। एंडिंग ऑफ दिस टू 1 0 0 0, एंड देन द नेक्स्ट इज इन दोनों का ORing 1 1 0 1, ठीक है। इंटरप्रेट क्या करेंगे इसको? द लैम्प इज ऑफ, द लैम्प इज ऑफ, कब ऑफ है ये? देखिए यहां पे ऑफ होगा लैम्प व्हेन S1 is open, S1 is open and S2 is closed. At all other times, the lamp is on. The lamp is on. ये समझ में आ गया? Yes. This is clear? Yes. All right. I'll go for the next question. थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए कैसे करेंगे? Okay, tell me. Again, the circuit is given there. Let us write down here. It will be S1, S2, S3, S2 dash, S3 dash. Okay, so let P, Q, R, negation Q, एक मिनट, R नहीं है, R तो है, S1, S2, S3 तीनों है, और S2 dash and S3 dash है, तो negation Q and negation R, ठीक है। तो ये आएगा स्विच, बोलिए। S1 closed, is closed, S2 yes, S3 is closed, S2 dash is closed and S3 dash is closed। सही है। What is the symbolic form? क्या है इसका? P और negation Q और negation R, this is ANDed with P or Q and R, something like this। क्या क्या होंगे बताइए? P Q R, negation Q, negation R। फिर what I'll do here is इन दोनों का मैं, क्योंकि इधर भी और है और इधर भी और है, तो एसोसिएटिव लॉ, करेक्ट ना? तो यहाँ पर होगा negation Q और negation R, and then I'll OR this with, ठीक है। ऑलराइट, ये तो हो गया पहला वाला कॉलम। अब Q एंड R भी चाहिए मुझे। ये हो गया P और Q and R। लेट मी कॉल दिस एज A एंड दिस इज B। तो लास्ट वाला क्या है? A एंड B। मतलब
P or negation Q or negation R is ANDed with P or Q and R. Is this okay? टोटल कॉलम्स कितने होंगे? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कॉलम्स, करेक्ट? तो टेबल कुछ इस प्रकार का होगा। ये रहा टेबल। बताइए। चलिए, दिस इज P Q R negation Q negation R negation Q or negation R. This is P or negation Q or negation R. Q and R. P or Q and R. P or negation Q or negation R and P or Q and R. Is that clear? We have to form the switching table, input output table. क्या आएगा? 1 2 3 4 बार 1, 4 बार 0, करेक्ट? 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0. This is 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. ORing of these two, 0 1 1 1 0 1 1 1. सही है? ORing of these two, 1 1 1 1 0 1 1 1. सही है? Alright, ANDing of these two, 1 0 0 0 1 0 0 0, correct? Alright, and then ORing of these two, इनका ORing है 1 1 1 1 1 0 0 0. I hope this is clear. अब मुझे चाहिए एंडिंग ऑफ दीज टू। एंडिंग ना 1 1 1 second 1 1 1 1 0 0 0 and 0. Is this clear? जरा क्वेश्चन देख लेना प्लीज। क्वेश्चन में मुझे ये पता करके बताओ कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 वाला है। एक सेकेंड, तो ये करेक्ट है? सही है? पीछे का आंसर चेक करना प्लीज। वही है? क्यू एंड नहीं, उनका लास्ट कॉलम क्या है? सही है? अच्छा, अभी मैं और में होता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या दिया है यहाँ पे? What do they say there? Obtain the simple logical expression for the following. Draw the corresponding switching circuit. नहीं, ये करेंगे सॉल्व यहाँ पर हम, ठीक है ना?
चलिए क्या होगा बताइए। obtain the simplified logical expression. तो first of all I have to simplify this expression. कैसे करेंगे? पहले तो मैं एसोसिएटिव लॉ यूज करूं। देखिए यहाँ पे और है और यहाँ पे भी और है, तीन स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो मैं यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ यूज करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। यहीं पे क्या होगा एसोसिएटिव लॉ? associative law, so I will associate these two। ठीक है, अगले स्टेप में मैं इस निगेशन P को कॉमन ले लूंगा। ठीक है, I'll take this negation P common, so when I'll take that common, what is that called as? Distributive law. This will be called as distributive law। ठीक है, क्या बनेगा ये? निगेशन P एंड, मतलब इस पूरे को मैं कॉमन ले लूंगा ना। हाँ, तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर? Q और निगेशन Q। ठीक है, ये पूरे एक ब्रैकेट में जाएगा, और P एंड निगेशन Q। आगे बताइए। नाउ यहाँ के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट लॉ चाहिए। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड विच पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ? कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। Q और निगेशन Q इज ऑलवेज ट्रू। सही है, तो ये ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी का कैसे आएगा? बाकी दिस इज निगेशन P एंड ट्रू, और P एंड निगेशन Q। ठीक है, एनीथिंग एंड ट्रू इज सेम थिंग, आइडेंटिटी लॉ है ना। P एंड ट्रू इज ऑलवेज P, वी कॉल दिस एज आइडेंटिटी लॉ। वी कॉल दिस एज आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ यूज करेंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी निगेशन P ओनली। सही है, आगे का क्या आएगा? और P एंड निगेशन Q। ठीक है, अब ये मुझे ओपन करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही है, P and negation, P and true is P, yeah, complement P। okay, now again I open this bracket। ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए? दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या बनेगा ये बताइए? दिस इज नेगेशन P और P एंड नेगेशन P और नेगेशन Q। सही है, तो वंस अगेन एक कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज करूंगा मैं। वंस अगेन आई यूज हियर द कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, ओवर हियर, तो क्या बनेगा ये? इफ आई यूज द कॉम्प्लीमेंट लॉ ओवर हियर, दिस विल गिव मी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। व्हाट फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट लॉ? P or negation P is always true, correct? So this is going to give me true and negation P or negation Q। सही है, isn't it? Now anything and true, anything and true is the same thing. Which law is this? Is it retaining its identity? Yes. So this is called as identity law. This is called as identity law. So this will become negation P or negation Q। सही है? So this is the simplified statement, simplified logical expression. What do we call this as? Simplified logical expression. This is the simplified logical expression।
सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड नहीं अभी तक पूरा नहीं हुआ ना, करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट भी तो चाहिए उसके लिए। सो सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा? सिंप्लीफाइड सर्किट, सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा इसका? लेट मी से लेट negation P and negation Q, switch S1 dash is closed and switch S2 dash is closed। और अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो ये ऐसे ही आएगा। ओ या इट इज और है नहीं क्या? हाँ, दिस हैज टू बी पैरेलल पैरेलल पैरेलल। यस, एक सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पर आएगा लैम्प। दिस इज द बैटरी। ओके, लेट मी कॉल दिस एज S1 dash and this is S2 dash। is this okay? any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं। let's take this further। here are the question number 3 on your screen। क्या है? ओके, मुझे पहले इसे कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बिकॉज ये ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे, एक मिनट, दिस ब्रैकेट शुड नॉट बी देयर। ये जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए, और ये वाला भी ब्रैकेट नहीं चाहिए, ये गड़बड़ है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं चाहिए। तो क्या बनेगा ये एक्चुअल? हाउ एम आई गोइंग टू राइट दिस? दिस विल बी लाइक P और नेगेशन Q और नेगेशन R, समझे? एंड फिर इसे मैं लिखूंगा P और Q एंड R। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज, ये जो P और समथिंग समथिंग है ना, इसे मैं कॉमन ले लूंगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसे क्या कहते हैं? distributive law। when I'll apply this distributive law, what is this going to give me? P और ब्रैकेट के अंदर आएगा नेगेशन Q और नेगेशन R एंड Q एंड R। एनी डाउट्स अबाउट दैट? अब मैं इसके लिए डी मॉर्गन लॉ बताऊं, अप्लाई करूंगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या आएगा? डी मॉर्गन्स लॉ क्या आएगा बताइए प्लीज? दिस विल बिकम P और negation of Q and R and Q and R। now is this looking like negation A and A complement law? so complement law which states that P and negation P is always false। तो ये क्या बन जाएगा? P और false is P और false। तो यहां पर मैं यूज करूंगा आइडेंटिटी लॉ।
what does it say? It says P or false is P, correct? So this is becoming only P. So simplified circuit क्या होगा? This is the simplified statement. Simplified expression, logical expression. And simplified circuit, the simplified circuit is given by, बोलिए, it's only lamp and it's only S1. P states switch S1 closed. Is this okay? Any doubts about that? ठीक है, I'll go for the next question. ये रहा आपकी स्क्रीन पर. कैसे करेंगे? Can you see the question well? हाँ, बोलिए. बताइए कैसे करेंगे? Now what we see here is, भाई यहाँ पे एंडिंग है P and Q, negation P and Q, P and negation Q. देखिए this and this तीनों भी है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कम्यूटेटिव लॉ यूज कर लेते, कोई बात नहीं. तो मैं पहले इसे इधर भेज देता हूं, ठीक है. इन दोनों को मैं एसोसिएट कर लेता हूं और यहां पर कम्यूटेटिव लॉ. सो इन शॉर्ट आई विल से हियर बाय कम्यूटेटिव लॉ, by commutative and associative law, by commutative and associative law क्या आएगा? This will become, बोलिए, Q इधर आएगा, Q and, अब जो आएगा, क्योंकि दो एंड है ना इसके लिए मैंने, और यहाँ पर लिखूंगा P and negation P, लेकिन मैं इसका एसोसिएशन करूंगा, करेक्ट, राइट. और अब इन दोनों का एसोसिएशन करना है, ठीक है. तो यहां पर भी मैं ये जो R है वो इधर भेज दूंगा. सो दिस विल बिकम R एंड आई विल एसोसिएट दिस टू, नेगेशन P एंड Q. क्या समझे? या तो इस R को ही रखते हुए, एक सेकेंड, आई विल नॉट चेंज दिस इज नेगेशन P एंड Q, दिस इज फाइन, एंड R, इन दोनों को एसोसिएट कर लिया. और इधर P एंड नेगेशन Q एंड R, वैसे ही किया. इज दिस फाइन? इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन. व्हाट इज P एंड नेगेशन P? फॉल्स. व्हिच लॉ? कंप्लीमेंट लॉ. कंप्लीमेंट लॉ सेज P एंड नेगेशन P is equal to false. So this will become false. सही है. तो ये बनेगा Q and false. और ये क्या आएगा? अब यहाँ पे मैं R को पहले ट्रांसफर कर लूंगा, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑल्सो, एंड कम्यूटेटिव लॉ. और ये कम्यूटेटिव लॉ मैं यहां पर यूज करूंगा. तो ये R पहले आएगा, R एंड नेगेशन P एंड Q, ठीक है. और इधर भी आएगा R एंड P एंड नेगेशन Q. इज दैट फाइन? इज दैट फाइन? समझे? तो कंप्लीमेंट लॉ से दिस इज, एक सेकेंड, कंप्लीमेंट लॉ इधर, क्या क्या क्या, हाँ करेक्ट. अब मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ यूज करना पड़ेगा इधर. व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ सेज P and false is always false.
करेक्ट. सो आई विल राइट हियर, इसके जगह पर आएगा फॉल्स और this will be as it is, this bracket. What is this bracket? R and negation P and Q, or this bracket R and P and negation Q. सही है, ये आ गया. नाउ आई विल एसोसिएट दीज टू, इन दोनों का एसोसिएशन किया जाएगा. एनीथिंग और फॉल्स इज व्हाट? P or false is P. What is this law? Identity law. I'll use this identity law over here. तो क्या मिलेगा मुझे बताइए? This will become this thing. मतलब negation of R and negation P and Q, or R and P and negation Q. Yes, I will use the distributive law. ये R and whatever I'll take that common. ठीक है, this is called as distributive law. This is called as distributive law. तो ये क्या बनेगा? R and something. What is that? Negation of P and Q, or P and negation Q. सही है. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हम इसको नहीं सिंप्लीफाई कर सकते. क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते. ठीक है. सो आई विल से दिस इज द सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट. दिस इज द सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट. सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन. और इसका हमें ड्रॉ करना है सिंप्लीफाइड सर्किट. सो लेट्स ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट फॉर द सेम. Simplified circuit is given by क्या है ये? नाउ यहाँ पर क्या क्या स्विचेस होंगे? P, Q, R, negation P and negation Q. Switch S1 closed. आगे बताइए. Switch S2 closed. Switch S3 is closed. S1 dash is closed. S2 dash is closed. सही है. चलिए आगे ड्रॉ करते हैं इसको. Yes. Okay. So let us draw this now. पहले तो यहाँ पर S3 आएगा. S3 के पैरेलल में दो ब्रांचेस आएंगी सीरीज में. Right? स्विचेस कौन से होंगे मुझे बताएंगे प्लीज.
भाई क्या कर रहा है ये? हम्म This is the lamp. S3, S1 dash, S2, S1, S2 dash. सही है, वही बैटरी है. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्या इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. पार्ट 5 ओनली मिसलेनियस एक्सरसाइज करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, यू गेट दैट? पेज नंबर कौन सा है? 34. ओके, इसी टाइप के क्वेश्चन है. 13 में का 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सो दैट न्यू सर्किट हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्विचेस. मतलब सिंप्लीफाइड होना चाहिए. ऑल्सो ड्रॉ द सिंप्लीफाइड सर्किट. सो लेट मी से हियर, लेट क्या क्या है यहाँ पे? S1 S2 dash, S1 dash S2, S1 dash S2 dash. Okay, so let P Q negation P and negation Q. ठीक है, switch S1 closed, switch S2 closed, switch S1 dash closed, and switch S2 dash closed. Is this okay? Now what is the logical expression for the given circuit? Logical expression क्या होगा बताइए? और मुझे उसको सिंप्लीफाई भी करना है ना बाद में. हाँ, P and negation Q ORed with negation P and Q ORed with and negation Q. सही है. तो भाई पहले तो हम इसको यूज करेंगे डैश डैश लॉ. कौन सा? एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ तो क्या मिल जाएगा बताइए? या सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट. सही बोला. ठीक है, आई हैव एसोसिएटेड दीज टू. इन दोनों को मैंने एसोसिएट कर लिया. एनी डाउट्स? फिर यहां से मैं ये जो नेगेशन P एंड समथिंग समथिंग दैट आई विल टेक कॉमन. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या बनेगा? गिव मी, बोलिए. P and negation Q और negation P and Q और negation Q. सही है. So once again I have to use some law here. Which law? Complement law. क्या बोलता है complement law? Q or negation Q is always true. सही है. So what is this going to become? P and negation Q or negation P and true. So anything and true. P and true is always equal to P. We call this as identity law. Identity law. तो क्या बन जाएगा? That will become P and negation Q or negation P. Now I have to open this.
मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा ऐसे और ऐसे, तो वी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या मिलेगा? P और negation P and negation Q or negation P. Now I have to use some law over here, which is that law? Yeah, over here, complement law. Complement law क्या बनेगा? P और negation P is always true. सही है? तो ये क्या बन जाएगा? ट्रू एंड नेगेशन, और यहीं पर मैं मेरे ख्याल से कॉम्यूटेटिव लॉ भी यूज कर लेता हूं, है ना? एंड कॉम्यूटेटिव, तो ये क्या बनेगा? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। एनीथिंग एंड ट्रू इज सेम थिंग, राइट? तो यहां पर मैं यूज करूंगा अगला वाला आइडेंटिटी लॉ। क्या है ये? P एंड ट्रू इज इक्वल टू P, तो ये क्या बनेगा? नेगेशन P और नेगेशन Q। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ सिंप्लीफाई हो पाएगा। सो वी से दिस इज द सिंप्लीफाइड लॉजिकल एक्सप्रेशन, simplified logical expression and what will be the simplified circuit? Simplified circuit is given by, it will have negation P, negation Q. What is that? Switch S1 dash closed and switch S2 dash is closed. ठीक है, और ये बनेगा, दोनों पैरेलल में है। Lamp, battery, this is S1 dash, and I hope this is clear to you. Any doubts? All right, let's switch to the next question. here आपके स्क्रीन पर क्या दिया है क्वेश्चन? वाह वाह, S1, S2, S3, S4, S5. Let P, Q, R, S and T. कहाँ है डैश? देखिए डैश में है सिर्फ S3 डैश, S4 डैश एंड S5 डैश, मतलब निगेशन ऑफ R, निगेशन S एंड निगेशन ऑफ T इज देयर। अब बताइए स्विचेस का नाम। स्विच S1 क्लोज्ड, क्लोज ओपन जो भी है, S2 क्लोज्ड, S3 क्लोज्ड, S4 क्लोज्ड, S5 closed, S3 dash closed, S4 dash closed, S5 dash closed. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है बताइए? सिंबॉलिक फॉर्म P and Q is ORed with negation R is ORed with
negation S is ORed with negation T. सही है? What I'll say here is ये और तो I'll just club this two all together. और मैं बोलूँगा भाई ये है तुम्हारा एक पार्ट. This is ANDed with something. It is ANDed with P and Q is ORed with R and S and T. भैया अपने को इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है इसको. बताइए क्या करोगे? दोबारा. First of all, what I'll do is in this part I will apply. First of all तो मैंने यहाँ पर associative law अप्लाई कर ही दिया है. लेकिन associative के अलावा मैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा negation बाहर निकाल दिया और अंदर आएगा R and S and T. This is called as De Morgan's law. This is called as De Morgan's law. I hope you understand what I'm saying there. सही है? अब दोबारा यहाँ पे P and Q को मैं बाहर निकालूंगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो है ना इसे जो कि यहाँ पर भी है. So this is called as distributive law. Distributive law. तो क्या बन जाएगा ये बताइए? After application of distributive law, ये P and Q is actually common. It is ORed with something. Negation of R and S and T and R and S and T. वही ये तो एक A, अगर इसको मैं A बोल दूं तो दिस इज A and negation A. What is that? Complement law. Complement law says P and negation P is always false. तो ये पूरा का पूरा false होगा जी. And this is simplified as P and Q is ORed with false. It's P and Q. तो what law? Identity law. यहाँ पर हम बोलेंगे P or false is P and that is identity law. So this will become P and Q. मेरे ख्याल से ये उसका simplified logical expression है. We call this as the simplified logical expression. Are you understanding, guys? We say this is simplified logical expression. ठीक है? Simplified circuit. Simplified circuit is क्या आएगा ये? S1 and S2 they are in series. Lamp S1 and S2. Is that okay? Any doubts about that? समझ आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 15 इसी का. नहीं कहाँ हो जाएगा? ये पूरा चैप्टर खत्म करना है अभी मुझे. और 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस 3 more questions. उसके बाद मैथ्स बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चंस है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17 ये तीनों मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है? मिसलेनियस एक्सरसाइज का 15, 16 एंड 17 वो हम सॉल्व करेंगे. चलिए कंटिन्यू करते हैं. 2 क्वेश्चंस
All right, let's get going. So question number 15 आ गया आपके स्क्रीन पर. उसी टाइप का है क्वेश्चन ये. इट्स अगेन ऑफ द सेम टाइप. क्या दिया है? स्टार क्वेश्चन ही है, इसीलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं. गिव अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग ऑफ द स्विचिंग फॉलोइंग सर्किट हैज मिनिमम स्विचेस. क्या क्या है जी इसके अंदर? S1, S2, S1 डैश, S1 डैश, S2, S3, S2, S3, बहुत सारा है. तो मैं बोलूँगा लेट P, चलो PQR तो है, आगे बताइए. S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश नहीं है तो नेगेशन P, नेगेशन Q. सही है. स्विच S1 closed. ठीक है. सिंबॉलिक फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P and Q and negation of P ORed with and Q and R or and negation Q and R. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है. तो अब क्या करना है? पहले तो मैं सॉरी एक मिनट ना. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूंगा. दिस इज कॉल्ड एज कम्यूटेटिव लॉ. वी कॉल दिस एज कम्यूटेटिव लॉ. क्या बनेगा फिर ये? This will become P and negation P and Q. सही है. वेल उसके बाद मैं इन दोनों को एसोसिएट करना चाहता हूँ एट द सेम लेवल. सो आई विल से एंड एसोसिएटिव लॉ. कैन आई से सो? एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, हो गया. तो ये इस ब्रैकेट के अंदर मैंने बंद कर दिया. ठीक है. और ये बाकी का जो है वो मैं एज इट इज लिखूंगा. ठीक है. जी लिख दिया. ठीक है. अब व्हाट इज P एंड नेगेशन P? तो हम इसको बोलेंगे P and negation P is equal to false and we call this law as complement law. Complement law. चलिए तो क्या बनेगा ये? या this will become false and Q. Very correct. False and Q. आगे बताइए. बाकी का will be as it is, है ना? The rest of the things will be there as it is. ठीक है ना? ओके. अब दोबारा मैं बोलूँगा भाई कि ये जो है जिसको हम बोलेंगे Q and false is always false and this is called as identity law. Correct ना? Identity law. So what am I going to get there? False or negation P and Q and R. ये बनेगा. और है ना? बेसिकली ये पूरा का पूरा एज इट इज आएगा. सही है. दिस विल बी एज इट इज.
अब मैं इसको एसोसिएट करना चाहता हूं. एसोसिएट मतलब आई विल एसोसिएट दीज टू टुगेदर. So I'll say here and associative law. Now anything or false is equal to that thing ना, anything or false. तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा P or false is equal to P and we call this as identity law. P or false is true ना रे, नहीं, P or false is P, correct. So this is called as identity law. We call this as identity law. तो ये ब्रैकेट आएगा as it is, yes or no? This bracket will be as it is. Okay? बाकी का भी as it is आएगा. ठीक है. अब मैं दोबारा यहां पर इन दोनों को क्लब करूंगा इकट्ठा. I'll club these two brackets together. ये दोनों ब्रैकेट्स को मैं क्लब करूंगा. Associative law. ठीक है. I will club these two brackets together. Now इसके बाद ये जो है ना Q and R, या इसे मुझे कॉमन लाना पड़ेगा. Q and R is ended with something, करेक्ट ना. इसे मैं एक्चुअली ऐसे भी कर सकता हूं. ये जो है ना, इसे कॉमन ले लूंगा मैं. एंड Q and R, आई विल टेक दैट कॉमन. क्या बनेगा रे? एंड व्हाट इज दैट लॉ कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वी कॉल दिस एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो ये बनेगा, ये जो एंड Q and R है ये बाहर आएगा, तो या अंदर क्या आएगा? नेगेशन P और P. सही है. and this is or P and negation Q and R. सही है. now once again यहाँ पर क्या होगा? ये complement law. P or negation P is always false. Sorry, true. True. P or negation P is always true. What is that? Complement law. Complement law. So what we get there? This is equal to true and Q and R. ठीक है. और P and negation Q and R. Any doubt so far? अब anything and true is equal to same thing, isn't it? यहाँ पे आएगा P and true is equal to P. We call this as identity law. We call this as identity law. तो ये क्या आएगा फिर यहाँ पे? Q and R और P and negation Q and R. तो यहाँ पे मैं इसके साथ साथ एसोसिएटिव लॉ भी यूज कर लेता हूं. समझे क्या? इन दोनों को मैंने एसोसिएट कर लिया यहाँ पे. तो एंड एसोसिएटिव लॉ. सही है. एसोसिएटिव लॉ भी यूज किया मैंने यहाँ पे. अब मुझे यहाँ पे एंड आर जो है उसे कॉमन निकालना है. करेक्ट. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ.
So when we use the distributive law now, this and r will come out. ठीक है, this will become q or p and negation q, and r बाहर आएगा. अब यहां पर दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, once again it's going to open like this, isn't it? So again distributive law क्या आएगा बताइए. ये बनेगा Q और P and Q और negation of Q and R बाहर आएगा. Now once again Q and negation Q, complement law. ये Q or negation Q is equal to true. This is called as complement law, correct? We call this as complement law. So that will give me what? Yes. इसको मैं एंड कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकता हूं, क्योंकि आगे जाके मुझे उसको भी चेंज करना है. सो दिस विल बिकम P और Q and true and R. Anything and true? Yeah, this is P and true is equal to P. It is retaining its identity. We call this as identity law. सही है. So this will become P और Q and R. मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. We call this as the simplified logical expression. We call this as simplified logical expression. And simplified circuit. क्या आएगा? S1 is in parallel with S2. Both are in series with S3. सही है? That's the simplified circuit. Is that okay? Two more sums to go. Yeah. पहला वाला होमवर्क पूछूं? पहला वाला होमवर्क दिखाए? कर लूं ना? बहुत बढ़िया. चलिए. So this was a star problem. Was this? Naturally, this was a very lengthy problem. One of the lengthiest, or the lengthiest of all that we have seen so far. Okay, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. प्लीज टेल मी, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्किट सो दैट द न्यू सर्किट, क्या लिखा है यहाँ पे आपके बुक्स में? सर्किट है, हैज मिनिमम स्विचेस. नहीं, आपके बुक्स में क्या लिखा है? हाँ, तो उनको ऐसा लिखना भेजना, हैज मिनिमम स्विचेस. ठीक है, आपके सामने स्विचेस है. चलिए बताइए क्या क्या है यहाँ पे. इसके अंदर S1 डैश, तो लेट बोलिए, लेट S1 S2 S2 डैश S1 डैश, तो क्या है? P Q negation P and negation Q. Switch S1 closed, S2 closed, S1 dash is closed, S2 dash is closed. सही है? ओके, अब बताइए. दिस इज नेगेशन P, हाँ, और P और नेगेशन Q, P और Q. सही है? First of all, I'll associate these two like this. Associative law. Next, बोलिए.
नाउ या ये जो पी और है ना, यहाँ पर इसी को कॉमन ले लेते हैं, समझे क्या? और नहीं एसोसिएटिव कम्यूटेटिव नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि और है यहाँ पे, दिस इज और कम्यूटेटिव लॉ करते हैं इसके लिए। कम्यूटेटिव लॉ से क्या होगा रे? दिस विल बिकम नेगेशन पी और क्यू और नेगेशन क्यू और पी और पी और क्यू, ये सब और ही है ना। तो मैंने इन दोनों को उल्टा पुल्टा किया और अब मैं इन दोनों को एसोसिएट करूंगा। सो एंड एसोसिएटिव, भैया व्हाट इज पी और पी और कौन सा लॉ है, नाम क्या है उसका? अभी तक हम पहली बार उसको यूज कर रहे हैं। यस, यहाँ पे P और P is equal to P. Add important law. First time we have used, huh? Okay, तो क्या आएगा ये बताइए? ठीक है, so this will become negation P और Q और negation Q और P और Q। अब मैं इन दोनों को दोबारा इंटरचेंज कर दूंगा, सही है? क्या बनेगा ये? कम्यूटेटिव लॉ। क्या आएगा बताइए? नेगेशन P और Q और हाँ जी नेगेशन Q और Q और P, पर साथ ही साथ मैं इन दोनों को यहाँ पे एसोसिएट भी कर लूंगा, तो एंड एसोसिएटिव। चलिए, नो व्हाट इज Q और नेगेशन Q? कॉम्प्लीमेंट लॉ ना, यहाँ पे Q और नेगेशन Q इज इक्वल टू ट्रू, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलिए, तो ये बनेगा नेगेशन P और Q और ट्रू और P। तो P और ट्रू क्या होता है? आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है? और ट्रू, अगर फॉल्स है तो भी ये ट्रू ही आएगा, तो इट बी ट्रू ना। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। चेक कर लेना, चेक कर लेना। सो दिस चेक कर लो, चेक कर लो, क्या आएगा बताइए? दिस विल बी नेगेशन P और Q और ट्रू, वंस अगेन एनीथिंग और ट्रू, अगेन द सेम थिंग। तो क्या आएगा? दिस नेगेशन P और Q। मिल गया? मिल गया तो टेबल चेक करो। टेबल जो कल टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है ना कल का, P और ट्रू क्या है? P और ट्रू, P और ट्रू, P और ट्रू, हाँ तो ट्रू ही है, उसमें कोई प्रिंट मिस्टेक नहीं है। एंड दिस इज अगेन नेगेशन P और Q। इज दैट क्लियर? नेगेशन P, हाँ तो लास्ट वाला ट्रू आएगा। वन सेकंड, anything, this is anything and true is true. So what does this mean? Current flows all the way, you don't need any switch. इसका simplified expression ये रहा, and simplified circuit is the first question of this type.
Simplified circuit, you don't need any switch. It will always be true. That means the lamp will always glow. तो सर्किट कुछ इस प्रकार का होगा, ये है नो स्विच. हाँ, सिंप्लीफाइड सर्किट, स्टार है ये भी. दिस इज ऑल्सो स्टार प्रॉब्लम. एंड देन वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन. ओके, वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन नाउ. ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17. अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आप नहीं सोच पाओगे इतना सिंप्लीफाई होगा. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट इज स्विचिंग टेबल. ओके, राइट योर कंक्लूजन फ्रॉम द स्विचिंग टेबल. ठीक है, चलिए क्या क्या स्विचेस है यहाँ पे. लेट S1, S2, S3, S2 dash, S3 dash. So P, Q, R, negation of Q, negation of R. Switch S1 closed, S2 closed, S3 closed, S3 dash closed. Okay, symbolic form. P or negation Q or negation R is ANDed with very good. सही है. स्विचिंग टेबल में क्या क्या कॉलम्स होंगे बताइए मुझे प्लीज. एक तो पी क्यू आर होगा, करेक्ट. नेगेशन क्यू, नेगेशन आर. देखिए अब मुझे उसका, इन दोनों का मुझे पहले करना पड़ेगा, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर, और फिर मुझे उसे एसोसिएट करना पड़ेगा पी और दिस थिंग. मतलब आएगा पी और नेगेशन क्यू और नेगेशन आर. ठीक है, अब आएगा क्यू एंड आर. फिर पी इज ऑर्ड विद दिस, पी और क्यू एंड आर, एंड फिर इन दोनों का एंडिंग द लास्ट वन. मतलब दिस इज पी और नेगेशन क्यू एंड सॉरी और नेगेशन आर इज ended with P or Q and R. समझ में आ गया? So let us take the switching table now. ठीक है? And then I'll take this all. सही है? और ये भी आएगा इधर. हो गया. चलिए शुरू करते हैं. 1 1 1 1 0 0 0 0. सही है? 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Oring of these two 0 1 1 1 0 1 1 1. ठीक है. Next, this is to be odd with P. 1 1 1 1 0 1 1. ये लास्ट में क्या था? 1 1. Okay. Next, ANDing of these two 1 1 1. oh sorry, ANDing है नहीं क्या?
this is 0 0 0 1 0 0 0. Okay, this has to be ORed with P and Q. P is to be ORed with this. So 1 1 1 1 1 0 0 0. सही है, करेक्ट है। अब क्या करना है, अब मुझे एंडिंग करना है इन दोनों का। दिस इज 1 1 1 1 0 0 0 0. इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? नाउ आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं, ये टेबल का कॉलम देखिए विद द फाइनल कॉलम, है ना? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू पी, है ना? द सिंबॉलिक फॉर्म इज इक्विवेलेंट टू पी, करेक्ट? यस, सिंप्लीफाइड में सिर्फ एक स्विच होगा यहाँ पे। सो व्हाट आई से हियर is this is equivalent to P. तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट क्या होगा? What will be the simplified circuit? It will be only one switch it's going to have. ठीक है? This is the simplified circuit and this is again a star problem, I would say. ठीक है? Well, that's the end of mathematical logic. Okay, we'll stop, take a break. एक मिनट होल्ड करना प्लीज। गुड मॉर्निंग, रियली मिसिंग संडे फुल डे क्लासेस। मिस कर रहा है क्या बात? सम्राट उठ गया।